प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। और जिसको आज हम लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र के पापा उस समय ग्रीस में रहते थे। वहां छोटे छोटे नगर राज्य थे, नगर राज्यों में लोकतंत्र था। और सुकरात जिस नगर राज्य में रहते थे उसका नाम एथेंस था, जो कि यूनान का एक नगर राज्य सबसे प्रमुख था। एथेंस वहां का समझ लीजिए बुद्ध मानव का राज्य, जैसे कोलकाता को लोग मानते हैं भारत में कई बार। और स्पार्टा वहां का हरियाणा समझ लीजिए। स्पार्टा समझते हैं? स्पार्टन होने का मतलब है कि जो मर जाई है खटिया पर तो कौवा गिद्ध न खई है मांस, जो मरी है रन खेतन में तो तुम्हारा नाम अमर हो ही जाई। तो वहां के स्पार्टन्स और यहाँ के हरियाणवी और राजस्थानी एक ही प्रकृति के लोग हैं, लड़ाकू मतलब, अपना मंतव्य पूरा करने के लिए हिंसा करने को भी तैयार, लड़ने को तैयार। तो उस समय क्या था कि नगर राज्य को संभालना बड़ा मुश्किल था, डेमोक्रेसी बढ़ गई थी काफी। मजे की बात क्या है कि वहां की विधायिका और कार्यपालिका में तो लोकतंत्र था ही, वहां की न्यायपालिका में भी लोकतंत्र था, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जजेस का इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, जो कि ठीक बात है। अगर उनका भी इलेक्शन होगा तो समझ रहे क्या होगा। तो जुडिशरी तो इलेक्शन से नहीं आनी चाहिए, सिलेक्शन से आनी चाहिए, लेकिन ग्रीस में ऐसा नहीं था। सुकरात बड़े समझदार आदमी थे, युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि तार्किक बात करते थे। उस समय के राष्ट्रवादी जिहादी उनसे परेशान रहते थे। तो सुकरात में युवा लोग तो उनके दीवाने थे और दिन भर उनके पास घूमते रहते थे कि कुछ बात कीजिए अच्छी हमसे। सुकरात डाउट्स क्रिएट करते थे, प्रश्न पूछते थे, डायलॉग्स करते थे, और उस डायलॉग के अंत तक आते आते कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। तो उन्होंने समझाया कि बहुदेववाद व्यर्थ बात है भाई, क्यों बहुदेववाद होना चाहिए, जबकि उस समय ग्रीस में बहुदेववाद का विश्वास चलता था कि देवता बहुत सारे हैं। लोग नाराज हो गए, जुडिशरी बैठी। जुडिशरी कौन? करीब 500 लोग बैठे, 500 लोग मिलके जस्टिस करते थे उस समय। जो वहां के गणमान्य लोग थे वो जजेस थे। अभियोग चला कि सुकरात ने राजद्रोह किया है, युवाओं को राज्य के खिलाफ भड़काया है, राज्य के विश्वासों के खिलाफ भड़काया है। सुकरात ने कहा मुझे तो पता भी नहीं कि राजद्रोह क्या होता है, मुझसे तो बच्चे बात करते हैं। तो मैंने कंसेप्ट समझाया, और जो कंसेप्ट समझाया मैं आपको भी समझा सकता हूं, आप खारिज कर दीजिए। सुकरात से कौन पंगा मोल लेगा? सुकरात सुकरात थे। तो 500 मूर्खों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि क्या करें क्या करें क्या करें। अंत में फैसला हुआ कि सुकरात ने राजद्रोह किया है, इसलिए सुकरात को मृत्युदंड दिया जाएगा, जहर का प्याला पीना होगा। अब प्लेटो बड़े परेशान, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके रिव्यू पिटिशन डाली गई, पुनर्विचार याचिका। पुनर्विचार याचिका में फिर से 500 मूर्ख बैठे एक साथ, और तब सुकरात ने अपना पक्ष रखा कि मैंने ये सब विचार दिए थे और मुझे नहीं लगता कि इन विचारों में ऐसा कुछ है कि इसके लिए मेरा प्राण लिया जाए। मूर्खों ने फिर विमर्श किया, तो अनुपात पहले से कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुमत की राय यही थी कि इसको मारना ही ठीक रहेगा। और तब फिर बहुमत से फैसला हुआ कि सुकरात को मृत्युदंड देना चाहिए, जहर का प्याला पीना होगा। प्लेटो छटपटा रहे थे उस समय। जब तय हुआ कि सुकरात मरेंगे, प्लेटो ने जेलर से लेकर सीमा, कस्टम एक्साइज वालों को और जेल डिपार्टमेंट को रिश्वत देके पूरी व्यवस्था कर ली कि सुकरात को रात को भगाएंगे और ग्रीस से बाहर ले जाएंगे। और रात के अंधेरे में जेल के अंदर घुसे प्लेटो, और इस सारी व्यवस्था हो गई है। बहुत से लोग आपको बचाना चाहते हैं, चलिए निकलते हैं यहां से, ग्रीस लौटेंगे नहीं अब से हम। सुकरात ने कहा देख भाई ऐसा है, अगर मैं तेरे साथ चला गया ना, मैं तो बच जाऊंगा पर मेरे विचारों की हत्या हो जाएगी, और मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा पर विचार बचे रहेंगे, और मेरी नजर में मेरे शरीर से ज्यादा महत्व मेरे विचारों का है, तो मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। प्लेटो बेचारे जिद कर करके बाल हट करके थक गए, सुकरात टस से मस नहीं होगा कि ना, नहीं जाऊंगा। तब प्लेटो बेचारे चले गए दुखी होके। फिर जहर का प्याला गया उनके पास, कहते हैं सुकरात ने मुस्कुरा के उसको, मतलब ये नहीं कि चार लोग हाथ पकड़ेंगे पैर पकड़ेंगे एक ठूसेगा मुंह में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे लिया अपने हाथ में, उसको मुस्कुराते हुए पी लिया। उस पर एक आदमी ने कविता लिखी छोटी सी, बताना कौन सा अलंकार है, आप लोग अलंकार बताना है इसमें, बताएंगे?
उस पियाले में जहर था ही नहीं। ठीक, उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। खत्म हो गई। कुछ भाव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इसका? उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। क्या मतलब है इसका? कहाँ मरा, वो तो और महान हो गया, और प्रसिद्ध हो गया, और लोग जानने लग गए उसको। मरना तो सबको है, सुकरात तो अमर हो गया। देखिए, मूर्ख आदमी हो ना, उससे डरना कम चाहिए। समझदार और बेईमान आदमी से डरना ज्यादा चाहिए। मूर्ख आदमी कैसा होता है? जैसे आप सड़क पे देखेंगे लड़ाकू के संग लोग मूछें बड़ी कर रखी हैं, 6 फुट लंबे 4 फुट चौड़े हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं सीना फुला के। इससे डरना नहीं है। ये बहुत होगा तो एक आध बाइक गिरा देगा, एक मुक्का मार देगा, लाठी मार देगा। इस तरह का आदमी है। जैसे आप उसको पिस्तौल दिखाएंगे भाग जाएगा, ऐसा आदमी है। इस पुलिस को उनसे डर नहीं लगता है। वो तो छोटे छोटे अपराधी हैं, मतलब बड़े हैं मोटे हैं अलग बात है, लेकिन अपराधी छोटे हैं। डरना चाहिए ओसामा से, क्योंकि वो एक इंजीनियर था, और इंजीनियर होने के नाते विज्ञान के सिद्धांत जानता था, और विज्ञान के सिद्धांत जानने के नाते समझ सकता था कि हवाई जहाज को आप बम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मूर्ख थोड़ा समझते हैं। मूर्ख तो सोच रहे मार दूंगा, लाठी मारूंगा अमेरिका की तरफ, तोड़ दूंगा अमेरिका को लाठी से। इससे क्या डरने की जरूरत है? लाठी फेंकेगा, रास्ते मिल जाएगी अपने आप कहीं ना कहीं। डरना किससे है? जिसकी नीयत खराब है और जिसके पास विज्ञान का साथ है, जिसको तकनीक की समझ है। डरना उससे है। इसलिए मूर्खों के हाथ में शक्ति आ जाए, जैसे कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम, तो डरने की बात है। और निरर्थक रूप से वीर होने का अभ्यास करना कि हम डरते नहीं हैं, जबकि डर एक स्थायी भाव है, सबके अंदर होता है। उसके बाद मूर्खता का ये कथन कि हम डरते नहीं हैं, बेवकूफी की बात है। मूर्खों के हाथ में शक्ति चली जाए तो उससे डरना चाहिए। और राम की शक्ति पूजा की मूल समस्या ही ये है। राम कह रहे हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, कुछ बूंद पुनः ढल के दिग्जल। सारी समस्या क्या है कि शक्ति अन्याय के पक्ष में चली गई है, और इसलिए न्याय के पक्ष वाला आदमी कैसे मैनेज करे, समस्या यही तो है। इसलिए जिस समय शक्ति यानी सहारक रूप में है, तो शक्ति के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। और इस विवेक की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि साहित्य और साहित्य जैसी कलाएं जरूरी है। तीसरी बात, विज्ञान का संबंध है आपकी बुद्धि के साथ, और व्यक्ति सहज रहे उसके लिए जरूरत इस बात की है कि बुद्धि के साथ भावना का भी सहज अस्तित्व बना रहे।